कितने खुशनसीब हैं हम। दीपावली का त्योहार था। दीपावली से पहले सभी अपने मकान की सफाई करते हैं। इस बार मकान मालिक ने अपने रसोई में रखे एक टिफिन जिसमें 3 कटोरी थी और उसके ऊपर एक ढक्कन था। अब टिफिन के सबसे ऊपर कटोरी का ढक्कन थोड़ा सा टूट गया था। टिफिन बहुत महंगा था, लेकिन मालकिन धनतेरस पर एक और अच्छा और काफी महंगा टिफिन ले आए और पुराना टिफिन को घर के एक कोने में फेंक दिया। अगले दिन सफाई करने वाली, जिसका नाम राधा था, वो घर की सफाई करने के लिए आई तो उसने देखा कि टिफिन कोने में पड़ा है। उसने टिफिन को उठाया और बाकी बर्तनों के साथ उसे भी साफ करने लगी। इतने में मालकिन ने देखा कि पुराना टिफिन जिसको अलग फेंक दिया था राधा, उसे भी साफ कर रही है। मालकिन ने राधा से कहा कि अब इस टिफिन को धोने की जरूरत नहीं है, इसकी जगह एक और अच्छा टिफिन आ गया है। अब इसे किसी कबाड़ी को बेच देना, ये हमारे काम का नहीं है। इतना सुनकर राधा ने थोड़ा डरते हुए मालकिन से कहा कि क्या इस टिफिन को मैं ले सकती हूँ? मालकिन ने हाँ क्यों नहीं, इसे तुम ही ले लेना। काम करने के बाद जब अपने घर जाओ तो इसे लेते जाना। इतना सुनकर राधा तो खुशी के मारे झूम उठी, जैसे उसे कोई हीरा मिल गया हो और बार बार उस टिफिन को ही देख रही थी। आज खुशी इतनी थी कि पता ही नहीं चला कि कब साफ सफाई का काम खत्म हो गया। काम खत्म करने के बाद अब राधा टिफिन को लेकर अपने घर आ गई। उधर राधा का पति भी एक चपरासी की नौकरी करता था, जो बहुत पुराने से टिफिन में खाना ले जाया करता था। राधा सोचने लगी कि मैं रोज अपने पति को इस पुराने टिफिन की जगह इसमें ही लंच दिया करूंगी। और राधा ने भी अपना पुराना टिफिन को निकालकर एक कोने में रख दिया और अपने पति को मालकिन द्वारा दिए गए टिफिन में खाना पैक करके देने लगी। राधा का पति भी मालकिन के टिफिन में अपना लंच देखकर बड़ा खुश होता था। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर एक दिन राधा के घर एक भिखारी आया, जो राधा से कुछ खाने को मांगने लगा। राधा को काम में जाना था, वो काम पर जाने के लिए लेट ना हो जाए, इसलिए राधा ने सोचा कि क्यों ना अपने पहले वाले टिफिन में खाना डालकर भिखारी को दे। वो टिफिन मेरे अब किस काम का है और इससे ये भिखारी टिफिन को ले जा कर कहीं भी खाना खा सकता है और मैं अपने काम पर जाने के लिए लेट भी नहीं होंगी। राधा ने ऐसा ही किया। उसने अपने पहले वाले टिफिन में खाना पैक करके भिखारी को दे दिया और कहा, मुझे अपने काम पर भी जाना है, मुझे देर हो रही है, आप ये टिफिन लीजिए, इनमें मैंने खाना पैक कर दिया है, आप कहीं भी खाने को खा सकते हैं और ये टिफिन भी आप ही रख लेना, ये तुम्हारे काम आ सकता है। इतना सुनकर भिखारी की तो भूख जैसे खत्म हो गई। टिफिन को पाकर ऐसे खुश होने लगा जैसे कोई लॉटरी ही लग गई हो। उसे खाना मिलने की इतनी खुशी नहीं थी जितनी की टिफिन मिलने की थी। देखा दोस्तों, आपने जिस टिफिन को मालकिन ने पुराना या खराब समझकर फेंकने का फैसला कर लिया, वो मालकिन के लिए बेशक कबाड़ी था, लेकिन राधा के लिए किसी अच्छे और ब्रांडेड टिफिन से कम नहीं था। इसी तरह राधा के लिए उसका टिफिन भी खराब ही था, जो भिखारी के लिए किसी अच्छे टिफिन से कम नहीं था। राधा और भिखारी दोनों पुराने टिफिन को लेकर भी कितने खुश थे। हम हमेशा यह सोचकर परेशान होते रहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, हमारे पास इस चीज़ की कमी है, हमें ये मिल जाए तो कितना अच्छा होगा, लेकिन कभी भी ये नहीं सोचते कि हमारे पास क्या है। हम कितने खुशनसीब हैं कि हमारे पास वो है जो काफ़ी लोगों के पास नहीं होता। तो दोस्तों, जो आपके पास है, चाहे वो कुछ भी हो, धन हो या कोई वस्तु हो, उसे सही से इस्तेमाल करना सीखें, जिससे भी अच्छी तरह से उसका ठीक से इस्तेमाल ना कर पाए। दूसरी बात यह कि अपनी पुरानी चीज़ों को, चाहे वो कुछ भी हो, किताब हो, कपड़े हो या कोई अन्य सामान, आप उनको पुराना समझकर फेंक देते हैं। एक बार ये नहीं सोचते कि हमारे लिए पुराना या बेकार हो सकता है, लेकिन किसी के लिए किसी नए ब्रांडेड चीज से कम नहीं होता है। इसलिए जो सामान हमारे लिए पुराना हो चुका है, तो उसे हम किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं, जिससे उसे खुशी मिल सके। सही मायने में दूसरों को खुशी देना ही तो जिंदगी है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? इसी प्रकार रोचक, ज्ञानवर्धक और मनोरंजक कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।